शांति शांति। बड़े प्रेम से मिलकर बोलेंगे, सब सुधारों का सुधार, गृहस्थ आश्रम का सुधार, सब विकारों का आधार, गृहस्थ का असुधार। उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, आज जो विषय स्थापित किया गया है उसका उद्देश्य संसार के प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक सुख, मानसिक शांति, सामाजिक एकता और आत्मा को आनंदित करना है। आज इस पढ़े लिखे विद्वत जगत में इन चारों चीजों का अभाव है। शरीर स्वस्थ नहीं है, रोगों से भरे हुए हैं, लोग पीड़ित हैं, मन अशांत है, समाज में एकता नहीं, शत्रुता और ईर्ष्या द्वेष के तीर चलते हैं और आत्मा आनंद से कोसों दूर है, क्योंकि मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक गया। एक श्रेष्ठ समाज, एक श्रेष्ठ राष्ट्र की इकाई मनुष्य, संतान। जैसी संतान होगी वैसा समाज होगा, वैसा ही राष्ट्र होगा, और जैसी संतान होगी वैसा ही गृहस्थ होगा जो आगे बनना है। आपका गृहस्थ तो जैसा बनना था बन गया, परंतु जो संतान आपने उत्पन्न की है पुत्र या पुत्री के रूप में, वो आगे जाकर भी तभी सुखी गृहस्थ बसा सकते हैं, चला सकते हैं, यदि उन्हें उस विद्या का पता है, यदि उन्हें वे कला आती। अन्यथा अयोग्य माता पिता द्वारा उत्पन्न की गई अयोग्य संतान आगे से आगे अन्य गृहस्थों को भी नरक तुल्य बना देती है, समाज को विकृत कर देती है और राष्ट्र का घोर पतन करवा देती है। एक श्रेष्ठ माता पिता का श्रेष्ठ पुत्र, ध्यान रखना, राष्ट्र को बना सकता है, और एक अयोग्य माता पिता की योग्य संतान कितने ही लोगों को, समाज को, राष्ट्र को विकृत कर सकता है, यही देखने में आता है। यदि आज हम अपने नगर की, महानगर की चर्चा करें और गंभीरता से विचार करें कि आपके दुख का कारण क्या है। आप गृहस्थ में दुखी हैं, संस्थाओं में दुखी हैं, कार्यालयों में पीड़ित हैं, समाज में भय, आतंक है, हर व्यक्ति डरा हुआ है। और किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, आदमी इस कदर विष से भर गया है, आदमी इस कदर विष से भर गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया। कल सुनोगे आदमी के काटने पर बीच नगर में सर्प कोई मर गया। आज ये स्थिति है। आप घर में पीड़ित हैं सांपों के कारण, क्या बिच्छू काट रहे हैं आपको? सच सच बताओ, आपकी पीड़ा का क्या कारण है? क्या चीता घुसा हुआ है या पागल कुत्ता आता है आपके घर में?
आपकी संस्थाओं में आप पीड़ित हैं, अविश्वास, एक दूसरे की टांग की खिंचाई, निंदा चुगली, क्या कारण है? बिच्छुओं का वास है। इन संस्थाओं में बिच्छुओं का वास है, भर्रों का वास है, ततैये कान खजूरे घूमते हैं या अजगर रहते हैं। और आगे बढ़ो। जिस समाज में आप पीड़ित हैं, हर कार्यालय में आप पीड़ित हैं और कहते हैं बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं चलता है? क्यों जी? यहां क्या दानव बैठे हैं, राक्षस हैं, कौन है? विचार करो। सारे तो इंसान हैं और सब अपनी शक्ल सूरत वाले हैं। तो आज इंसान को इंसान ही पीड़ित कर रहा है, कोई और पीड़ित नहीं कर रहा। अगर और गंभीरता से विचार करो कि व्यक्ति, नादान व्यक्ति स्वयं अपने आप को पीड़ित कर रहा है, अपनी जाति को पीड़ित करना, अपने जैसे आत्मा को पीड़ित करना, लज्जित करना, दुखी करना, क्या अपने आप को पीड़ित करना नहीं है? ये अपने आप को पीड़ित करने का बीज हो रहा है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पीड़ित करता है तो ध्यान दीजिए, दूसरा व्यक्ति कितनी देर तक पीड़ित होता रहेगा? कब तक? एक सीमा टूट जाएगी, धैर्य फूट जाएगा और आपके विरुद्ध वो खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखो इस बात। कितना भी शरीफ व्यक्ति हो, कहां तक आप उसका शोषण करेंगे? एक दिन वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो क्या अभिप्राय है कि मूर्ख व्यक्ति सोचता तो ये है कि मैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे को पीड़ित कर रहा हूं, पर वास्तविकता ये है कि वो स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चला रहा होता है, वो समाज को अपने विरुद्ध शत्रु बना रहा होता है। याद रखो, हमने बहुत से व्यक्ति देखे, वो कहते हैं हम तो बिल्कुल सज्जन थे, सीधे साधे थे, सत्य बोलते थे, विनम्र थे। इस दुष्ट समाज ने हमें इस तरह का पहना और टेढ़ा बना दिया है, क्योंकि समाज में आज सज्जन को धार्मिक नहीं मूर्ख समझा जाता है। जो सत्य बोले, झुक कर प्रणाम करे, बोले तो पागल है, और सीधा खड़ा रहे, धन्यवाद करे नहीं, बोले ये ज्यादा पढ़ा लिखा। ध्यान रखना इस बात। बहुत से सज्जन लोग साधारण दुष्ट नहीं बने, डाकू बन गए। बने कि नहीं बोलो? इतिहास को उठाकर देखो। बहुत सी बहनें कहते हैं मातृशक्ति बड़ी विनम्र होती है, सहनशील होती है ना, सब कुछ सह जाती धरती के समान, पर उसकी भी एक सीमा होती है। जब उस पर अत्याचार हुआ तो वो भी डकैत बनकर सामने खड़ी हुई, और जिसे बड़ा विनम्र समझा जाता था, भोला वाला समझा जाता था, उसने उन्हीं हाथों से अनेक लोगों की जान ले ली। लेकिन उसको बनाने में योगदान किसका रहा? उसके डाकू बनने में, खून बहने में कारण कौन है? वो समाज के दुष्ट लोग जो अपने जीवन का उद्देश्य भूल चुके हैं। वो गृहस्थ लोग जो बिना गृहस्थ के उद्देश्य को जाने दिन रात बच्चे कच्चे पैदा करते रहते हैं भीड़ बढ़ाने के लिए या वोट बनाने के लिए, जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। ध्यान रखिएगा, अच्छे से अच्छे कलाकार, अच्छे से अच्छे खिलाड़ी, सीधी सादी कार्य करने वाली ग्राम की बहनें डाकू बनकर के खड़ी हो गई, कातिल बनकर खड़ी हो गई। क्यों? अत्याचार की एक सीमा होती है। ध्यान रखें। इसलिए आज समाज में जितना विकार आपको दिखाई देता है, ये कहीं आकाश से नहीं उतरा। ध्यान रखना, ये सारा आपके घर में पैदा हुआ है। जितने आज मान लो इस नगर के अंदर
आतंकवादी घूमते हैं, बलात्कारी घूमते हैं, कातिल घूमते हैं, गुंडागर्दी करने वाले घूमते हैं, स्नैचर घूमते हैं, कहां पैदा होते हैं? क्यों? इनका कोई अलग स्थान है? कोई अलग इनकी संस्था है? आपके घरों में नहीं पैदा हुए क्या? जो कार्यों में बैठकर एक मोटी अच्छी खासी वेतन की राशि भी लेते हैं और फिर रिश्वत से लोगों की जेब भी काटते हैं, ये बच्चे कहां पैदा हुए? आपने नहीं पैदा किए क्या? जो रोज इस तरह की संतानों से समाचार पत्र काले हो रहे हैं, वेश्यावृत्ति का बाजार गर्म हो रहा है, दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है, शरीफ लोगों को गंदगी के मार्ग पर डाला जाता है, इन बच्चियों को कौन पैदा करता है? ये कहां से आती? ये विदेश की है क्या सारी? हम चंद तो मान सकते कुछ आ गई होगी बंबई में, दिल्ली में, पर यहां ऐसे स्थान पर तो नहीं पहुंच सकती कम से कम। कौन है ये लोग? किसने पैदा किया है? पूछो। सड़क पर खड़े होकर जो बदतमीजी करते हैं, गाड़ी और बस में धक्का मुक्की करते हैं, किसी अच्छे बड़े विक्रय केंद्र पे चल जाओ तो वहां उनकी वही धींगा मुश्ती रहती है। आखिर इन बच्चों को पैदा किसने किया? आप शंका करते हैं कि देश के नेता देश को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, देश को बेच रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए, धन के लोभ में, मात्र नेतागिरी को चमकाने के लिए। लेकिन ये नेता कहां पैदा हुए? किन्होंने पैदा किया? इनका कोई माता पिता था या नहीं? विचार कीजिएगा इस बात पर गंभीरता से। और एक और बात कहना चाहता हूं, जब आपके यहां संतान पैदा होती है, किसी बालक का जन्म होता है, कोई बालक गाली नहीं देता। जब बालक बोलना शुरू करता है, क्या गाली देता है? क्या झूठ बोलता है? क्या किसी के प्रति ईर्ष्या का व्यवहार रखता है? कदापि नहीं। क्या देर से उठता है? क्या उसमें आलस्य होता है? क्या वो बदतमीजी करता है? क्या आपकी आज्ञा नहीं मानता? मानता है। प्रातःकाल उठता है, दूध पीता है, जो प्यार से बुलाता है उसके गले लग जाता है, जो प्यार से उसके सामने मुस्कुराता है वो मुस्कुरा देता है। फिर ये बदतमीज समाज किसने पैदा किया? विचार कीजिए, ये संतान जब आपको मिलती है तो एक कोरी स्लेट होती है, एक कोरा श्याम पट, एक खाली कापी, एक सफेद कापी, संचिका। किसने गंदा किया? इसे जरा विचार कीजिए। यहां से समाज गंदा होना शुरू हुआ। मैं भी ये मानता हूं, हर आतंकवादी जो समाज में आके लोगों का खून पी रहा है, जो देश से गद्दारी करता है, वो पहले घर में शिक्षा लेता है। उसका मां बाप उसको शिक्षा देता है, उसका तथाकथित मजहब उसको शिक्षा देता है, उसका तथाकथित उपदेश देने वाला मजहबी उसको शिक्षा देता है। जन्मजात इस धरती पर कोई व्यक्ति भी आतंकवादी नहीं है, कोई भी चोर बदमाश नहीं है, वो बनाए जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, खा नहीं सकता व्यक्ति, जन्म से कोई मांस नहीं खा सकता है। याद रखना, अंगूर खाए जा सकते हैं, गाजर मूली खाई जा सकती है, चीकू खाया जा सकता है, लेकिन भेड़ बकरी कोई बुड़का मार के नहीं खा सकता। ये मांस खाना, लाशें खाना सिखाया जाता है। कौन सिखाता है? जहां वो बालक पैदा होते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, बालक तो आपको एक कोरी स्लेट मिलता है, अगर आप उसको संभाल लें, अगर आप उसकी जीवन की तख्ती के ऊपर ईश्वर का नाम लिखें,
इस राष्ट्र का नाम लिखें, संस्कृति लिखें, धर्म लिखें, चरित्र लिखें, ईमानदारी लिखें, सेवा भावना लिखें, तो बालक निश्चित रूप से योग्य बनेगा। उस घर को स्वर्ग बनाएगा, समाज को आदर्श बनाएगा, वो राष्ट्र को सारे संसार में चमकाएगा। इसलिए मूल रोग अपना घर है, ये केंद्र बिंदु है। यहीं से समाज बनता है, राष्ट्र बना करते हैं यहीं से। एक समय था जब हमारे आदर्श गृहस्थ हुआ करते थे, वैदिक मर्यादाओं पर चलते थे, ईश्वरीय वैदिक संस्कृति का पालन करते थे, सब कार्यों को मंत्रों के अनुसार किया जाता था, सोच विचार के किया जाता था। क्या लाभ है? विचारते थे क्या उन्नति होगी, कितना तेज बढ़ेगा, कितना संसार को सुख मिलेगा, कितनी शांति की स्थापना होगी। इन बातों को सोचकर संतान पैदा की जाती थी। तब ये देश आर्य राष्ट्र था, आर्यवर्त था, सोने की चिड़िया विश्व गुरु के नाम से विख्यात था, सारा संसार इसकी पूजा करता था, सारे संसार पर इसका शासन हुआ करता था। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत के लोगों ने, आर्यवर्तीय लोगों ने, आर्यों ने कभी किसी देश पर आक्रमण करके उसे अपना गुलाम नहीं बनाया। इतिहास कहता है इस बात। फिर सारे संसार पर आर्यों का चक्रवर्ती राज्य स्थापित क्यों हो गया? उसकी योग्य संतानों के द्वारा। चरित्रवान, बलवान, सेवाभावी, आत्मा के तुल्य व्यवहार करने वाले, पुरुषार्थी, अंडा, मांस, शराब, जुए से रहित, प्राणियों पर दया करने वाले, माताओं का मान बढ़ाने वाले, उन बच्चों के कारण, उनके प्रभाव के कारण जब भारत विकसित हुआ, भारत स्वर्ग बना, दुनिया ने निहारा और विचारा काश हमारा देश भी ऐसा बन जाए। और वो गिड़गिड़ाते हुए आए, हाथ जोड़े, माथा भूमि पर टेका और प्रार्थना की, कृपया हमारे देश पर भी अपना राज करो ताकि हमारा देश भी स्वर्ग तुल्य बन जाए। 2-3 उदाहरण आपको दे देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की घटना लाखों वर्ष पुरानी। एक राक्षस हुआ था, देव और राक्षस सदा रहते हैं, अच्छे और बुरे व्यक्ति सदा रहते हैं, गद्दार और ईमानदार सदा रहते हैं। वो मुगलों के समय भी थे, अंग्रेजों के समय भी थे, वो आज भी हैं, कुछ ज्यादा हो गए। याद करो उनको। रावण ने जब सर उठाया, विद्वान होते हुए भी अपने संयम को तोड़ा, अभिमान और घमंड को उसने सर्वोपरि समझा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उसे कुचल दिया, समाज की रक्षा के लिए, मानवता की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य के लिए नहीं। और उसके राज्य को स्वयं नहीं लिया, स्वयं नहीं बैठे, स्वयं राज्य नहीं किया, उसी के योग्य धार्मिक भाई विभीषण को दे। ये बांग्लादेश आपके समक्ष है, हमने हानि उठाई है, ये हमारा ही प्रदेश है। कल तक आप जानते थे विशाल भारत था, ये कराची, ये लाहौर, ये सिंध, ये मुल्तान, ये सब हमारे अधीन थे। आतंकवादियों की संख्या बढ़ी, उन्होंने आवाज लगाई हमने अलग होना है और पाकिस्तान बन गया। कश्मीर के अंदर उनकी संख्या बढ़ी, उन्होंने आवाज लगाई, वो आवाज लगा रहे हैं। आगे किसकी बारी? लेकिन बांग्लादेश की अद्भुत घटना, हमारे देश के वीर योद्धाओं ने, सैनिकों ने लगभग 90,000 गऊ का मांस खाने वाले उन पाकिस्तानी मुसलमानों के हाथ खड़े करवा दिए और उनकी संगीनों को झुका दिया, उन्हें मजबूर किया गया, नतमस्तक हुए। लेकिन फिर भी हमने बांग्लादेश पर राज्य नहीं किया। ध्यान रखना इस बात। इसलिए भारत की गरिमा
भारत के संस्कारों के कारण रही है, भारत की उज्जवल संतानों के कारण रही है, उनके महान कार्यों के कारण रही है। और आज उसी बात की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कि दुष्टों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ाई जा रही है, और सरकार उनके लिए अरबों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन श्रेष्ठ लोग ना स्वयं बढ़ रहे हैं, ना संतानों को बढ़ा रहे हैं, ना उनके बढ़ाने में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। तो आपकी गति क्या होगी, जरा विचार लीजिए। देश तो वोट से चलता है, जिसकी वोट उसकी सरकार। आप कहां होंगे जरा अनुमान लगा लें। ध्यान रखना इस बात को। इसलिए राष्ट्र को चलाने के लिए योग्य नागरिक चाहिए। योग्य नागरिक बनते गृहस्थ में जितने अधिक योग्य, चरित्रवान, देशभक्त, गोभक्त, रामभक्त, मातृभक्त, वेद भक्त नागरिक होंगे, उतना आपका राष्ट्र महान होगा, सुखदायी होगा, संसार के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। क्यों मैंने ये बात क्यों कही? आज अफगानिस्तान जल रहा है, रोज कितने लोग मरते जानते हो आप? इराक जल रहा है, जल रहा है कि नहीं? पूरे संसार में आज आतंकवाद है। पाकिस्तान जल रहा है। कल तक जिसने गंदी संतानों, गंदे संस्कारों से उस ISI ने भारत को बर्बाद करने के लिए आतंकवादी तैयार किए थे, आज उनके आतंकवादी उन्हें ही मार रहे हैं। होता ही है। आप गंदे संस्कारों के संतान बनाएंगे, अपने घर में आप कहेंगे उसका लूट लाओ, उसका ये कर दो, वो कर दो, कुछ ऐसी मूर्खता करते हैं। बाद में क्या होता है? वही बालक बाहर नहीं जाता, फिर घर वालों को काटता है, फिर उस भाई को काटेगा, बाप को काटेगा, वो घर से फिर शुरू करता है। ये तो बिल्कुल सच्चाई। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। याद रखो, जो कुछ बोया जाएगा वैसा ही खाना पड़ेगा। संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। और आज उस बोए हुए आतंकवाद का स्वाद पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। यहां के धूर्त, पाखंडी और लोभी नेता तो आतंकवाद को मात्र आतंकवाद कहते हैं, ध्यान देना। लेकिन किंचित मात्र पाकिस्तान रेडियो और पाकिस्तान के समाचार पत्रों को उठाकर देखो, वो वहां आज चलने वाले उस आतंकवाद को आतंकवाद नहीं कहते, अपितु मुस्लिम आतंकवाद कहते हैं। विचार करना। यानी आपसे अधिक वे पीड़ित हैं और आपसे अधिक वे निर्भीक हैं, तुम जानते हुए भी डरे हुए हो, क्योंकि तुम्हारे नेताओं ने तुम्हें गुमराह कर रखा है। परिणाम क्या निकला मैं तो ये कहता हूं। इराक जल रहा है, अफगानिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, जो आतंकवाद कश्मीर का है। कितनी माताएं, बहनें बताओ प्रतिदिन विधवा हो जाती हैं, कितनी बेटियों के प्रतिदिन शौहर मर जाते हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। बोलो, इस आतंकवाद से, इन दूषित संतानों के जंजाल से आखिर इन लोगों ने क्या पाया? अपनी हालत देख लें तो भी इन्हें अकल आ सकती है। और जब इन्हें शांति की आवश्यकता पड़ेगी तो कहां जाएंगे? वो मजहबी ग्रंथ जो इन्हें आतंकवाद और जिहाद की शिक्षा देते कदापि शांति नहीं देंगे। मैं कैसे बहुत बड़े मजहबी आतंकवादी व्यक्ति का नाम जानता हूं जिसने अपने जीवन में लाखों मुसलमानों की गर्दनें काटकर उसकी मीनारें बनाई और ये कहा ये सच्चा मुसलमान नहीं है, मैं हूं। ये मुसलमान कहां जाएंगे कल को? कब्रिस्तान बनती जा रही है धरती। इसलिए आशा की एक ही किरण है इस धरती पर कि जिन शिक्षाओं पर चलकर पूरे विश्व के लोगों ने सुख शांति की स्थापना की थी, वसुदेव कुटुंबकम की रचना की थी, आज उसी वसुदेव कुटुंबकम की आवश्यकता है, उसी महान परिवार की आवश्यकता है, सामूहिक परिवार की आवश्यकता है, भाईचारे की आवश्यकता है। माँ बहन
बेटी की इज्जत की आवश्यकता है, वहां प्राणियों की रक्षा की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण की रक्षा होकर हमारी भी रक्षा हो सके। और उसका यदि कोई धरती पर उपाय है, याद रखना, वो ना बुश के पास है, ना ब्लेयर के पास है, ना मुश के पास है, ना इराक के पास है, ना अफगानिस्तान के पास है। वो उपाय केवल भारत के पास है, और भारत में भी मैरिशियन के दीवाने आर्य समाज के पास है। जिस दिन सारा विश्व वेद की शिक्षाओं पर चलेगा, अपनी संतानों को संस्कारी बनाएगा, मानवतावादी बनाएगा, उस दिन विश्व में शांति होगी, नहीं तो कोई उपाय नहीं। वो शांति का बीज आपको घर में डालना पड़ेगा। कब डलेगा? कब संतान बनेगी? कब समाज श्रेष्ठ होगा? कब आप निर्भीकता से जी सकेंगे? आज आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, जा नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। आज का व्यक्ति रात को सोते समय लॉकर को ताला नहीं लगाता, बाथरूम में भी ताला लगाता है, स्नानागार में ताला, रसोई में ताला, गाड़ी को ताला, कुत्ते को ताला, फिर अपने आप को भी ताला मारता है, अंदर से कुंडी पक्की बंद करके सोता है, फिर भी डर है कोई घुस ना जाए। ये जीवन है? क्या सोचते हैं? मानव जीवन है। और ये डर ही बहुत सारे रोगों का कारण है। क्यों उत्पन्न हुआ ये डर? इसलिए कि हम ना मानव बने, ना हमने मानव को बनाया, और जहां से मानव उत्पन्न होते हैं हमने उस फैक्ट्री गृहस्थाश्रम को नहीं संवारा। काश हमने उस गृहस्थाश्रम से उन मानवों को पैदा किया होता, तो आज हमारा जीवन इतना भयभीत और आतंकित नहीं होता। और कोई बात नहीं। दिल्ली की घटना है, सायंकाल लगभग 6 बजे एक माता सब्जी लेने निकलती है। आकर उसने भोजन बनाना है, 8 बजे बच्चों ने भोजन खाना है, उसके पति ने भी खाना है, बेटी ने भी आना है, बेटा भी गया हुआ है ट्यूशन पढ़ने, वो भी आएगा। छोटा भाई घर पर प्रतीक्षा कर रहा है। 6 बजे की माता गई है, 7 बज गए नहीं आई, 8 बज गए नहीं आई, 9 बज गए नहीं आई, भागदौड़ मच जाती है, 10 बजे तक नहीं आती है, पुलिस को सूचना दी जाती है। प्रातः काल 4 बजे दूरभाष आता है और बताया जाता है कि तुम्हारी माँ अमुक चौड़ी सड़क के ऊपर काट पीट कर कोई डाल गया, जो गाड़ी से फेंक दी जाती है। योग्य पुलिस अधिकारी बिना लोभ लालच के जब खोज करने निकलते हैं, तो उनके हाथ में कौन लगते हैं? 10वीं, 11वीं, 12वीं के लगभग विद्यार्थी, जो उसी माता के बेटे के कक्षा में पढ़ने वाले हैं। वो उन्होंने उठाई थी, गाड़ी में डाली थी, मुंह काला किया और सड़क पर फैला दी थी। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? सुख, शांति, आनंद, निर्भीकता, या मात्र फैशन और धन? बताओ, क्या चाहते हो आप? ये आपके सामने सच्ची घटना रख रहा हूं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। एक बेटे को किसी कार्य पर पिता ने थोड़ा सा डांट दिया, बेटे ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने रिवॉल्वर निकाली, माथे में रखी और काम समाप्त कर दिया। बेटी फांसी में लटकी मिली, माँ ऊपर चल के नीचे पड़ी मिली, हाँ? बापू सल्फास खा के मर गया। रोज घटनाएं सुन रहे हैं आप। कोई जल के मर गई देश के लोग में, किसी पर आरोप लगाया गया, वो वैसे ही चल बसी। कितने मुकदमे आज, कितनी तलाक है? बोलो। हमारे यहाँ इस गृहस्थ आश्रम को पृथ्वी का स्वर्ग कहा गया है। स्वर्ग क्यों स्वर्ग कहा गया है? क्योंकि इसी से संसार का निर्माण होता है। बिना मानव योनि को पाए कोई मुक्ति को नहीं पा सकता। बोलो, पा सकता है क्या? क्या भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, गधा
भगवान का दर्शन कर सकता है? क्या वेद ज्ञान प्राप्त करेगा? क्या प्राणायाम करेगा? क्या यज्ञ करेगा? क्या योग करेगा? क्या समाज सेवा करेगा? कैसे पाएगा मुक्ति? मुक्ति पाने के लिए किसी योग्य मां की कोख से जन्म लेना अनिवार्य है। तो बोलो, गृहस्थ आश्रम मुक्ति का द्वार हुआ या नहीं? महर्षि ध्यान को छोड़कर कितने और लोग आए, उन्होंने कहा ये नरक का द्वार है। अब आप निर्णय करो, बिना मानव जन्म पाए मुक्ति नहीं। और यदि मां किसी को योगाभ्यास नहीं मिल गई, चरित्र वाली मिल गई, सात्विक भोजन खाने वाली मिल गई, संस्कार देने वाली मिल गई, गंदे समाज से बचाने वाली मिल गई, तो बालक तो स्वयं ही शीघ्र मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर प्राप्ति का अगर कोई सर्वोत्तम सरल उपाय है वो गृहस्थ है। संसार की सबसे बड़ी कोई पाठशाला है तो गृहस्थ। ध्यान रखिए इस बात को। इसलिए मेरे राष्ट्र को जितने भी महापुरुष मिले, चाहे वो श्री राम थे, चाहे वो लक्ष्मण थे, चाहे वो साध्वी सीता थी, चाहे अर्जुन चरित्रवान था, चाहे कृष्ण नीति निपुण था, उनका कारण उनकी माताएं थी, उनका योग्य गृहस्थ आश्रम। और आज यदि राष्ट्र का पतन हो रहा है, शराब में यदि आज संसार बह रहा है, अरे पशुओं से पेट भरने के बाद आज तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का मांस खा रहा है। एक नौजवान ने दूसरे को ईमेल किया, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, वो आ गया, पहले उसके साथ कुकर्म किया, फिर उसको काट पीट कर उसके शरीर के सारे अंग रेफ्रिजरेटर में रख दिए और रोज खा रहा है। बोलो, ये मांसाहारियों का बता रहा हूं, ये कहां तक जा सकते हैं? ध्यान रखना इस बात को। इसलिए यदि समाज का निर्माण करना है तो उसका सर्वोत्तम उपाय आपका गृहस्थ आश्रम है। इसलिए परमात्मा कहता है, अनुव्रतः पितु पुत्रा मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिमा। उस गृहस्थ स्वर्ग गृहस्थ की क्या परिभाषा है? अनुव्रतः पितु पुत्र। पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो, अनुव्रती हो। या अनुव्रती कहा गया है, मात्र अनु नहीं कहा गया। लेकिन जब पिता का कोई व्रत नहीं तो बेटा क्या बनेगा? जब पिता पियक्कड़ है, सिगरेट लगा के बैठा है, जब सभा में बैठकर बेटे को पिला रहा है, अश्लील सीडी आप भी देख रहा है, तो कह रहा तुम भी देखो जरा, आजकल जमाना खराब है, सब नॉलेज हो जानी चाहिए। मैंने ये सुना अपने कानों में। मैंने कहा शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, क्या मतलब? कहता है चले जी, बच्चों को सब टेस्ट करना चाहिए। क्या बात! अपनी संतान के सामने जो अपनी पत्नी को छोड़कर और माताओं बहनों के साथ अश्लील व्यवहार कर रहा है, ये समाज है। अरे जी, समाज है, चलता है, तो बच्चा क्या बनेगा? एक माता मुझे मिली, बहन कह दो, कुछ भी कह दो, कहने लगी मुझे योगाभ्यास सीखना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आपको, ध्यान लगाना। हाँ, मैंने कहा सिखा देंगे, प्राणायाम भी सिखा देंगे, आपको अनुभव होगा यहाँ परमात्मा है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी होगी। आपका भोजन सात्विक है? बोले नहीं, मैं अंडे तो खा लेती हूँ। मैंने कहा पीना पुना तो ठीक है? बोले नहीं, कभी कभी शराब पी लेती हूँ। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि एक धार्मिक परिवार में बैठे सारे परिवार है। मैंने कहा आप शराब पी लेती हैं? बोले हाँ, वो तो हमारे यहाँ चलती है। मैंने कहा अच्छा, आपका बेटा? बोले वो तो मेरे साथ ऐसे खुला हुआ जैसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। क्या बात! आप समाज चाहते हैं, आप माता बहन की इज्जत चाहते हैं, आप घरों की सुरक्षा चाहते हैं, आप घरों में शांति चाहते हैं, ये बीज बोकर विचार करो। आज का मूर्ख इंसान 4 पैसे आता है तो घर में बार बना लेता है, 4 पैसे फालतू होते तो घर में रोटी बनाना छोड़ देता है। हम तो भारी रोटी खाएंगे। मैं रोज देखता हूं, एक परिवार में भोजन करने के लिए गया, मैंने एक छोटा सा बच्चा
मुश्किल से 4-5 वर्ष का होगा। मैंने कहा बेटे आप भी खाओ। क्या नहीं, मैं तो होटल पे खाऊंगा। मैं कहा यहाँ खा लो ना, मेरे साथ खाओ, मैं अकेले खा रहा हूँ। बोले नहीं हम तो चिकन खाएंगे ना। मैंने कहा पता तो लगे इसको चिकन क्या होता है, पूछूं इस बच्चे को। मैं कहा चिकन क्या होता है? बोले वेजिटेबल होती है ना। मैंने कहा चिकन बेटे वेजिटेबल नहीं है, सब्जी नहीं है। चिकन मुर्गी या मुर्गी के बच्चे को मारकर छीलकर जो लाश भूनकर बनाई लटकाई जाती है उसको चिकन कहते हैं। मैं कहा तेरा चिकन बनाऊं? मैंने उसका हाथ पकड़ा, चक्कू लिया। मैं आज तुम्हारा चिकन बनाता हूं। बोले नहीं। मगर इसको पता तो लगे कि चिकन क्या है। कौन बर्बाद कर रहा है समाज को, जरा विचार करो। हमारा धन गौ रक्षा में नहीं जा रहा, जो देश रक्षा में विद्वान लगे वहां नहीं जा रहा, यज्ञों में वेद प्रचार में नहीं जा रहा। कुछ लोग जो संस्कार देकर समाज को उठाना चाहते हैं उन गुरुकुलों में नहीं जा रहा, यहां जा रहा है, सब जा रहा है। तो परमात्मा क्या कहता है? धरती को स्वर्ग बनाने से पहले अपने घर को स्वर्ग बनाओ। दूसरों को सुधारने से पहले अपने आप को पहले सुधारो। इसलिए पिता व्रती होगा तो बालक व्रती बनेगा। एक बाप बड़ा दुखी था, बड़ा धनाढ्य था। ये मेरे बच्चे संध्या नहीं करते, कल ईश्वर का नाम नहीं लेते, सब बिगड़ गया है। और मैंने कहा आप प्राय ऐसे लोगों से आम आदमी नहीं पूछ सकता। और आज के तथा कथित मंडली तो वैसे नहीं पूछती, जिनको लिफाफा जेब में डाल के जय करके चले जाना। कोई मेरे जैसा सिर्फ फिराई पूछता है। मैंने कहा आप तो नहीं बिगड़े हुए, आप संध्या करते हैं, सुबह उठते हैं। अरे बच्चे ही नहीं करते, क्या करूं, पत्नी भी नहीं करती, सोई रहती। मैं कहा तुम करते हो कि नहीं? नहीं तो करता है तो मैं भी नहीं। तो मैंने तुम्हें क्या अधिकार है कहने? मैं कहा 6-7 बजे तक तुम सोते हो, संध्या के समय तुम न्यूज सुनते हो, ये क्या हो रहा है? फिर कहते हो मेरे बच्चे नहीं बनते। सारा दिन मैंने कहा गप मारते हो, उल्टी सीधी मजाक करते हो, फिर तुम बच्चों को बच्चे बिगड़ रहे हैं तो किसका दोष है? पहले पिता को व्रती होना पड़ेगा। 10 बजे सोए, 4 बजे उठे, ये ऋषि ज्ञान कहते हैं कि आर्यों की दिनचर्या है। प्रातः काल उठते क्या अपनी संतानों ने देखा? क्या आपको योग करते देखा? क्या आपको ध्यान करते देखा? प्राणायाम यज्ञ करते आपको देखा आपके संतानों ने? क्या वेद पढ़ते देखा है? क्या संयम से जीवन व्यतीत करते देखा या लंपट होते देखा? जब 70-80 वर्ष तक भी जीवन में संयम नहीं, तो आप अपनी संतान को संयम ब्रह्मचर्य की शिक्षा क्या दे सकते हैं? जब सारा दिन बैठकर एक 70 साल वाला भी वो ढूंढता रहता है, और बहू हमें फोन करके कहती है आचार्य जी मैंने आज अपने पति को कह दिया। मैंने क्या कह दिया? मैं पेरेंट्स की मीटिंग में कभी नहीं जाऊंगी स्कूल। मैंने कहा और खुशखबरी? मैं अपने बच्चों को कभी नहीं पढ़ाऊंगी, तुम्हारी इच्छा तो पढ़ा लो। मैंने कहा हुआ क्या है? बोले उसके दादा पूरा दिन बैठकर टीवी चलाते हैं और वो दोनों बच्चे देखते हैं, इसलिए मेरा पढ़ाना बिल्कुल व्यर्थ है। अब इनका बाप जाने और इनका दादा जाने, मैं क्यों बुरी बनूं? कान खोल के सुनना, सीनियर सिटीजन जिनको सीनियर होना चाहिए था वो आज अंडर जूनियर हो गए। मात्र बहुओं पे दोष देने से घर स्वर्ग नहीं बनता। पहले हम स्वयं सुधरें और अपनी संतानों को सुधारने का प्रयास करें। बाहर से आने वाली बेटियों को आप काहे को दोष देते हैं? अपने बेटों को तो बनाओ ना, और तब बनेंगे जब आप बनेंगे ना। इसलिए कहा अनुव्रता पितु पुत्र, पिता का व्रत है इसलिए पुत्र बनता है। राम का व्रत है इसलिए लव और कुश बनते हैं। अर्जुन का व्रत है याद रखना इसलिए अभिमन्यु बनता है। देवकी का व्रत है इसलिए कृष्ण बनता है। माता पिता के व्रत से संतान बनती है, गुरु के व्रत से
योग्य विद्यार्थी बनता है, राजा के योग्य व्रत से योग्य प्रजा बनती। भारत को बेचकर आतंकवाद की खुली छूट देने वाले स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारत के ऊपर जितना कर्जा चढ़ा है उससे 13 गुना अधिक जोड़ने वाले इन नालायक नेताओं पर कौन विश्वास करेगा? कौन नागरिक इस भारत में योग्य बनने का प्रयास करेगा? कौन राष्ट्र का वफादार होगा? कितनी घृणा होगी उनको ऐसे लोगों से। कितने गंदे लोगों के हाथ में आज मेरा राष्ट्र है, जहां 60 वर्ष तक गौ रक्षा नहीं हो पाई, समान कानून संहिता नहीं आ पाई, जहां भाई और भाई को जोड़ने का कार्य नहीं किया गया, केवल वोट के नाम पर तोड़ने का कार्य किया गया, जातिवाद को हटाया नहीं गया, बढ़ाया गया, छुआछूत को भड़काया गया। इसलिए कहा गया है अनुव्रत पितुपुत्रा मात्रा बहुत सम्मना। माता के साथ मन मिलाने वाला हो, यानी माता का मन बहुत पवित्र होना चाहिए। और माता पवित्र नहीं है तो अपनी पुत्री को, अपने पुत्र को कदापि शिक्षा नहीं दे सकती। इसलिए आज मैंने देखा है शिक्षा देती ही नहीं है। आज के माता पिता को अपने बच्चों से डर लगता है। क्यों डर लगता है? उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति मालूम है कि अगर हम बच्चों को कुछ कहेंगे, बच्चा सीधा प्रश्न करेगा, आप क्या करते हो? आप कहां जाती हो? क्या सुनती हो माता जी? आप क्या पीती हो? मैंने एक बच्चे को, बेटे चाय जी पीनी चाहिए, बोले मम्मी किवाड़ बंद करके पी रही है। एक बहन को, एक डॉक्टर बहन को बड़ी तेज जुकाम हो रहा था, छींक मार रही, रोटी खा रही थी, मैं दूर बैठा। मैं कहा बहन जी काफी आज आपको काफी कष्ट है, जुकाम काफी है। जब मैंने देखा ध्यान से, उसके बाद पापड़ी, गोलगप्पे, दही दले, वो भी चाट। मैंने कहा आपको इतना जुकाम है, आप सब खा रहे हैं? बोले देखो चलिए दवाई तो खानी ही है। ऐसी माताएं बच्चों को सही नहीं बनाएंगी क्या? क्यों? वो मदान साहब जी ने श्रेष्ठ सही नहीं बनाया था अपने पुत्रों को, जैसा चाह वैसी संतान को बना दिया था। मम पुत्रा शत्रुघ्नो त्वमे दुहिता विराट उतामस्मि संजया पत्यौ में श्लोक उत्तम। वो अग्नि कुंड में 2 समिधाओं के समान रहते थे, ज्वालाओं को उठाते थे, संतान की सुगंध पहुंचाते थे, वातावरण को पवित्र करते थे, जल का सिंचन करते थे, संयम से युक्त होते थे। उनके हृदय ऐसे होते थे जैसे उस विवाह के समय में आप मंत्र बोला करते, सम्मन्यन्तु देवा देवा सम्मन्यन्तु। वो देवजनों देखो, ये हमारे यहाँ विवाह के ऊपर मंत्र बोला जाता है और वो दोनों बोलते हैं। और विद्वानों, श्रेष्ठ पुरुषों, देखो इस वेदी के ऊपर हमने अपने गुण कर्म स्वभाव से एक दूसरे को चुना है। हमारे हृदय मिलते हैं, मिला के रखेंगे। प्राण की तरह हमारा परस्पर प्यार होगा। जैसे प्राण का शरीर में स्थान है, वैसा हमारा परस्पर प्यार है। हम ईश्वर को मानते हैं जो घट-घटवासी है, और अपने गृहस्थाश्रम को सफल बनाने के लिए हम वैदिक विद्वानों का सदा सत्कार करेंगे, ताकि इसी तरह जैसे पानी में पानी मिल जाता है, अलग नहीं होता, हम भी जीवन में कभी अलग ना हो। और पानी जिस बर्तन में डाल दो वैसा हो जाता है। ठीक ऐसे हमारे जीवन का तालमेल रहे। ये मंत्र बोले जाते हैं। कभी उन्हें सूर्य दिखाया जाता है, कभी तारा दिखाया जाता है, कभी शिला पर चढ़ाया जाता है। द्यौरहं पृथ्वीत्वम्, और कभी पति बोलता है, वो युवक बोलता है, वो देवी अगर मैं द्युलोक हूं, अगर मैं सूर्य हूं तो तू पृथ्वी है। क्या बात है! सूर्य की चमक, सूर्य का आकर्षण, सूर्य की निरंतर गति, पृथ्वी की धारण शक्ति, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति, जो सब संसार को आश्रय देती है। तुमने वैसा बनना है।
तुम सहनशील बनी रहोगी, संसार के लिए मान संतानों को जन्म देती रहोगी, और मैं जीवन भर चमकता रहूंगा, चलता रहूंगा, कभी नहीं रुकूंगा, कभी नहीं बुझूंगा। ये भावना है। जिन मंत्रों को बोलकर कभी आपका विवाह हुआ था या आगे कभी आपकी संतानों का हो सकता है, पढ़ लिया करो कभी। इसलिए कहा अनुव्रतः पितु पुत्रा मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम। पत्नी पति के साथ मधुर भाषा बोलने वाली हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विज्ञान है, ध्यान रखना इस बात को। और घर में क्लेश का एक कारण कटु भाषा होती है, अधर्म से अशांति है घर में। वो कहते हैं मैं यूं करूंगा, वो कहता है यूं करूंगा। अरे बाबा तू कौन है? तू बोल। जिसने संसार बनाया, जिसने हमें बनाया, जिसने मंत्रों को बोलकर हमें जोड़ा, हम उस भगवान की वेद की बात मानेंगे। हम दोनों अल्पज्ञ हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, कोई झगड़ा नहीं घर में। हम तो उस मार्ग पर चलेंगे जो ऋषियों ने दिखाया है, कोई झगड़ा नहीं है। इसलिए धर्म से विरुद्ध आचरण घर को नरक बनाता है, असत्य भाषण घर को नरक बनाता है, कटु वचन घर को नरक बनाता है, ये जुआ बनाता है, चोरी बनाती है, शराब और चरित्रहीनता बना रही है। संशय खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि चरित्र नहीं, घर टूट जाता है। ईर्ष्या द्वेष बनाता है, और ऋषि ये लिखते हैं घर को नरक बनाता है बाहर खाना। जब घर में आलस्य समाहित हो जाता है और गृहस्थ सोचता है आज कहां मिलेगा, आज किसके मेहमान बने, तो देव ध्यान बहुत सुंदर लिखते हैं। वो लिखते हैं कि ऐसे गृहस्थ जो बाहर खाने की इच्छा रखें, अपने घर में स्वर्ग तुल्य आनंदमय भोजन ना खिलाएं, स्वयं भटके, संतान को भटकाएं, ये अगले जन्म में पशु बनकर उन लोगों का अन्न खाने वाले होते हैं। भावना देखो, पहले भावना थी अरे वाह मेहमान आया कि भगवान आया, सौभाग्य है, हमारा गृहस्थ सफल हुआ, हमारा अन्न सफल हुआ, सेवा का अवसर मिला। आज मेहमान आता हो ना तो पहले तो ताला लगाना शुरू कर देंगे, और ताला ना लग पाए तो बस अंदर से वैसे तैयार होकर निकल पड़ेंगे। ओह वाह बहुत अच्छा हुआ आप आए, हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे पर बड़ा जरूरी काम हो गया, अपने को जाना है। ये सोचते हैं बड़े सुखी रहेंगे। हाँ, भगवान तो देखता ही नहीं ना, जिसने मानव का तन दिया, जिसने भेड़ बकरी घोड़ा कुत्ता गधा चिड़िया भी बनाया है, बना देगा वहीं पहुंचा देगा, कर ले जो पाप करना है। हाँ, लेकिन वो पकड़ता नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो पकड़ता नहीं, मुंह पे हाथ नहीं रखेगा जब आप झूठ बोलोगे, हाथ से अन्याय करेंगे हाथ नहीं पकड़ेगा, पैरों से गलत मार्ग पर जाएंगे पैरों को नहीं रोकेगा आपके, लेकिन अंदर से आपको एक विचार देगा तुम मनुष्य हो, कहां जा रहे हो, ये गलत है, ये छोड़ दो, ये सुख शांति और आनंद का मार्ग नहीं है। बोलो, आवाज आती है कि नहीं? हमेशा आवाज आती है, लेकिन व्यक्ति दबा लेता है। लोभ लालच स्वार्थ के कारण अंदर की आवाज को दबा देता है और पतन प्रारंभ हो जाता है। ध्यान रखिए इस बात को। इसलिए कहा गया है अनुव्रता पितु पुत्रा मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शन्तिवाम। मैं बहुत से परिवारों में जाता हूं, मैं एक परिवार में गया, छोटे से लेके बड़ा तक। एक बालक को देखा 10 वर्ष का, नमस्ते जी, बैठिए, आप क्या लेंगे? उससे बड़े को देखा, आइए आचार्य जी बैठिए। उस माँ को देखा 80 साल की हो गई है, ओह आचार्य जी आप आए, बहुत अच्छा हुआ, आपका प्रवचन सुना। मैंने सोचा शायद थोड़ी देर की बात, थोड़ी देर के लिए ड्रामा किया जा सकता। मुझे देर तक साथ रहने का अवसर मिला। वो आश्रम में आए और हर प्रकार का वातावरण होता है, हर प्रकार का व्यक्ति आता है। आप क्यों आते हैं यहाँ पर, क्यों आते हैं? सुधरने के लिए। सारे सुधरे उतवाने की जरूरत क्या है?
कोई पीता है, कोई खाता है, कोई देखता है, कोई झगड़ता है। इन लोगों को ठीक करने का यही तो हॉस्पिटल है। और आप कहेंगे देखो जो ये कर रहा है, अरे भाई ये रोग था तभी तो आया, अगर बिल्कुल ठीक होता तो मुक्ति में न चला जाता। फिर सत्संग की आवश्यकता ही क्या है? मुझे उनके साथ रहने का 15-20 दिन तक अवसर मिला और एक बार मैंने काफी क्रोध से बोल दिया, ये क्या कर रहे हैं आप, बिल्कुल गलत है। अच्छा रे जी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सर इनकी सहनशीलता यानी मेरी डांटने पर भी वो उतने ही बदले, कारण उस माँ का भी। अगर घर के बच्चे कर्कश हैं, क्रोधी हैं, तो उसका एक कारण घर में माँ हो सकती है, पिता हो सकती है। ये मैं आधार बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर। इसलिए परमात्मा कहता है कि वो शांति प्रिय वाणी बोलने वाली हो, अन्य में विहरियत, घर में इस तरह का प्यार हो जैसे गाय बछड़े से करती है और बछड़ा गाय से करता है। ये कब होता है? जब गृहस्थ आश्रम का एक लक्ष्य होता है। आज तो लक्ष्यहीन है, नहीं लक्ष्य है क्या? ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। हमने 4 अक्षर पढ़े हैं, हमारे पास 4 पैसे आ गए हैं, बस खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। इसलिए आज का गृहस्थ नरक है। न संतान आज्ञाकारी है, न पति पत्नी का आपस में कोई तालमेल है, न बड़ों की सेवा है, न रिश्तेदारों में कोई प्यार है। समाज भ्रष्ट हो रहा है और हम सब शत्रु बने हुए स्वयं अपने। ध्यान दीजिएगा। इसलिए परमात्मा अगले मंत्र में कहते हैं, मां भ्रातारम भ्रातरम दुष्यन मां स्वसारम पुत्र स्वसा। भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करे। कब होगा ये? जब जीवन का लक्ष्य निर्धारित होगा, जब गृहस्थ का लक्ष्य निर्धारित होगा। क्या है गृहस्थ का आदर्श बताएंगे आप? क्यों विवाह किया था आपने, क्यों गृहस्थ बनाया था, क्या लक्ष्य आपके सामने? सैकड़ों से मैंने पूछा, कोई उत्तर नहीं मिला। एक नौजवान आया मेरे पास, बहुत बढ़िया कपड़े डाल रखे, बड़ी तेजी से आया। ओह चले जी नमस्ते, चरण छूने लगा। आप बहुत दिनों बाद मिले, बड़ी प्रसन्नता हुई, बस आपके आशीर्वाद पाने की इच्छा है। मैं क्यों, क्या बात हो गई? बोले जी हमारा विवाह हो गया। मैं कहा विवाह क्यों किया है? बोले हो गया। मैं कोई एक्सीडेंट हो गया? बोलिए, क्या विवाह से पहले आपने अपनी पुत्र वधू को कुछ बात बताई? क्या पुत्र को बताया कि आपका घर स्वर्ग कैसे बनेगा? और आपका नहीं बना तो कम से कम उनका तो बना दो। और ये कैसे बनाते हैं और बता दे। एक सज्जन ने हमें दिल्ली में विवाह पर बुला लिया। अब मैं शमशान घाट और विवाह पे जरूर जाता हूँ, पहले नहीं जाता था दोनों जगह, क्योंकि दोनों जगह हाजिरी ज्यादा होती है। शमशान घाट पे तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, नया नया मरा होता है, कुछ वैराग्य होता है। मैं कहा कुछ बदतमीजी छोड़ देगा, कुछ खान पान सुधार लेगा, ईर्ष्या द्वेष झगड़ा छोड़ देगा, चल आज से सुधर जाएगा। विवाह के समय इसलिए जाता हूँ कि नया संसार बसाने जा रहा है। अगर 2 शब्द इसने सीख लिए तो भावी आने वाली संतान सुधर जाएगी, ये भारत बच जाएगा। चलो हम सुधारने चले। मैंने क्या देखा, इतने बूढ़े बुढ़िया हैं सब, वो क्या है डॉग, वो क्या बोलते हैं डॉग, वो जो बजता है बड़ी जोर से डीजे, मैं उसको डॉग ही बोलता हूँ, डॉग ही भौंक रहा है। अच्छा आइए, अब आप आइए, यानी 60 70 साल वाले, वो जिनके अभी विवाह हुआ नहीं है, अभी तैयारी में बैठे हैं बेचारे, ऊपर कुर्सी पे सजकर एक बूढ़ा जोड़ा आया, दूसरा आया, उसने नाचा, इसने नाचा, गंदी से गंदी सिनेमे की धुन पर। अब मेरी बारी आई, आचार्य आशीर्वाद दे दीजिए। अब मैंने इन सबको, ये सब करते रहे, हमारा आशीर्वाद करवा। मैंने कहा आप इन बच्चों का अच्छा जीवन, अच्छी संतान, निरोग संतान चाहते हैं,
ये जुड़कर रहें, मिलकर रहें, आपकी सेवा करें, आदर करें, राष्ट्र के लिए एक अच्छे प्रतीक बने, अपने राष्ट्र की रक्षा कर सके, आतंकवाद को, बदतमीजी को हटा सकें, इस देश को महान बना सके चाहते हैं। बोले हाँ, मैं ऐसे कामों से, मैंने कहा काश जितने लोग यहाँ पर आकर नाचे हैं, तुम में से यहाँ आकर ये कहा होता हमारे विवाह तो 25 वर्ष हुए हैं, हमने ये नियम अपनाए जिससे हमारा झगड़ा नहीं होता है, अगर झगड़ा हो जाता है तो हम ऐसा करते हैं। मैंने शर्म आनी चाहिए। अगर 10-20 वृद्ध पूर्व के गृहस्थ आकर ये कहते, अपना अनुभव बताते एक अच्छे गृहस्थ का, प्यार के गृहस्थ का, संस्कारी संतान के गृहस्थ का, तो इन बच्चों को शिक्षा मिलती। तुम नाच रहे हो और उसी परंपरा को पीटते हो, सड़कों में नाचा जाता है। महान बनेगा इस देश? बिल्कुल नहीं। इसलिए अंतिम बात कहकर अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। लक्ष्य के बिना कभी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। इसलिए जब मैंने उस नौजवान को पूछा, तुम्हारा विवाह हो गया? बोले जी हो गया। मैंने कहा क्यों? बोले माता पिता ने कर दिया। मैं कहा अपना किया कि तुम्हारा किया? पीछे पीछे पत्नी भी आ रही है। कहते आओ आओ आओ, ये हमारे गुरुजी हैं। उसने भी नमस्ते की। मैं कहा बेटी तुम्हारा विवाह हो गया? बोले हाँ इनसे ही हुआ है। मगर तुमने क्यों कर लिया? वो भी चुप, उसको भी पता नहीं। ईंट पत्थर लोहा सिक्का जितना मर्जी दे दो, लाखों रुपया फूंक दो, रात रात में हैं? पहले दिन को रात बनाओ, फिर रात को लड्डुओं से दिन बनाओ, फिर नाचो कूदो, खाओ पियो, फिर सीधे हॉस्पिटल जाओ। अरे सूर्य के प्रकाश में करो ना, कौन सा चिंता का मार लेगा? अगर ईमानदारी से विवाह हुआ तो सूर्य के प्रकाश में करो ना। आज भी हमारे देश का एक ऐसा भाग है चेन्नई, जहां 8-9 बजे तक सब संस्कार हो जाते हैं। क्या को पैसा बर्बाद करते हो? अगर वही आपका पैसा देश के शहीदों को, काम करने वालों को, गौओं को, गुरुकुलों को, विद्वानों को मिल जाए तो कायाकल्प हो जाए। इसलिए ऋषि जन लिखते हैं, गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य इस लोक और परलोक के सुख को पाना। ध्यान देना, कुछ भी छोड़ा नहीं है। इस लोक और परलोक के सुख को पाना है, यानी इस लोक का पूरा सुख मिले, शरीर का सुख मिले, इंद्रियों का सुख मिले, इस पर्यावरण का सुख मिले, संतानों का पूरा सुख मिले। जो मेरे वैदिक युग में था कि माता पिता के होते हुए संतान की मृत्यु नहीं होती थी। ध्यान रखना इस बात। पहली बार लिखते हैं, फिर उसके लिए क्या कहते हैं? परोपकार, वो परोपकार का कार्य करे गृहस्थ। दूसरी बात क्या लिखते हैं? जितने धर्मादि कार्य हैं, पंचमायज्ञादि, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ, बलि वैष्णुदेव यज्ञ, इनको पूरा करे। अपने माता पिता को जीवित देवी देवता मानकर जीवित श्राद्ध करे, ना कि मरने के बाद। मनु कहते हैं अरे अरे कुर्यात श्राद्धम पितृ। मनुस्मृति धर्मशास्त्र कर कहता है श्राद्ध जीवित में होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। जीवित माँ बाप से दंगम दंगा, मरने पे पहुंचा दो गंगा। जब तक जीते रहे बेचारे को, यहाँ तक उसकी हालत खराब कर दी, स्टोर से निकाला तो गैरेज में पहुंचा दिया। और एक ने तो इतनी गंदी बात की कि बूढ़े बाप का सब सामान लेने के लिए विदेश से आया। बोला पिताजी कोठी को बेच दिया, आप अकेले रहते क्या करोगे? चलो टिकट कटवाते हैं। दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट पर बिठाकर स्वयं टिकट कटा के चला गया, आज नहीं आया। बूढ़ा बाप पीछे बेचारा गम के मारे मारा गया। बिल्कुल सच्ची घटना आपके पड़ोस की। क्यों? क्योंकि आपने धर्म नहीं दिया, धन दिया। आपने संस्कार नहीं दिए, स्वाद दिए, श्रृंगार दिया। इसलिए ऋषिवर लिखते हैं परोपकार की भावना, वृद्ध जनों की सेवा, पंच इंद्रियों का अनुष्ठान। फिर लिखते हैं धर्म आदि से धर्म की उत्पत्ति और पूर्ण पुरुषार्थ। चौथी चीज, एक चरित्रवान, धार्मिक, देशभक्त, बलवान संतान की उत्पत्ति। ये 4 हैं। घर को स्वर्ग बनाने के 4 उपाय हैं। अच्छी संतान होगी, आपको सुख मिलेगा। धर्म कर्म होता होगा, एक दिनचर्या व्यवस्थित होगी तो घर में सुख शांति रहेगी।
बड़ों की सेवा होती है तो जीने का मजा आएगा। परोपकार की भावना है तो स्वार्थ नहीं टकराएगा। मैंने 2 करोड़पतियों को देखा, 2 करोड़पति सगे भाई थे, और वो डॉक्टर था एक, और जब रोगी को देखने गया, वो डॉक्टर जब रोगी को देखने गया, उसने चादर ओढ़ रखी थी रोगी ने, जैसे ही डॉक्टर पास में आया उसने खंजर निकाला और डॉक्टर के घुसाने लगा। वो तो किस्मत की बात थी, डॉक्टर पीछे हट गया, नर्सों ने पकड़ लिया। डॉक्टर हैरान हो गया, कहता तुम? कल तक उसका मित्र था वो रोगी। बोले तुम? कहते मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारे भाई ने पैसा दिया। बोलो, तुम्हें धर्म चाहिए या धन, संस्कार चाहिए या श्रृंगार, क्या चाहिए आपको? जीवन चाहिए या मृत्यु? ये भावना आती है धर्म से। जब घर में सत्संग होता है, सुबह नहीं तो सायंकाल होता है, बच्चे बैठते हैं, सब कुछ भगवान का है, मिलकर रहना, अपना कुछ नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, अच्छे कार्य करेंगे, जीवन बहुत बड़ी चीज। सज्जनों, जिस दिन चरित्र का निर्माण होगा घर में, सात्विक भोजन होगा हमारे घर में, जिस दिन स्वार्थ की नहीं सेवा की भावना होगी, जिस दिन मैं नहीं हमारा होगा। घर में नरक कब आता है? जब कहते हैं मैं नहीं हमारा, हम सब, मैंने नहीं हमने किया। क्या के देखो, जिस दिन आप मेरा नहीं करेंगे हमारा करें। एक स्वर्गतुल्य घर था, एक छोटे भाई का विवाह हुआ, मैं उस घर में गया, मैं कमरे में बैठा था, बाहर डाइनिंग टेबल के ऊपर फल रखे थे। वो जो नई बहू आई उसने उन फलों में से काफी बड़ा भाग उठाया, तुरंत अपने कमरे में ले गई। मैं कहीं घर गया, बड़ा भाई पिता के तुल्य, मैं जानता हूँ, बड़ी भाभी माता के तुल्य थी, और मैं कहता था वाह, इस घर में पता नहीं चलता कि ये बेटी है इस घर की या बहू है। ऐसे भी कई बार हम घरों में रहते हैं, 3-3, 4-4 बहुएं होती हैं। मैं कहता हूँ 10-10 दिन रहने के बाद मुझे ये नहीं पता चलता कौन बच्चा किसका है। इतना प्यार होता है, ये नहीं पता चलता कौन किसका कमरा है। कोई भी अतिथि आ जाए, कहते हैं हमारे कमरे में आइए ना, और यहाँ हम तो छोड़ेंगे नहीं ना, हम तो पट्टा लिखवा रखा है, तुम चाहे सड़क पे रहो, जाओ होटल पे जाओ। ये बेशर्मी करता, जहाँ प्यार सेवा भावना है वहां स्वर्ग है। याद रखना इस बात को। इसलिए आओ अपने घरों को स्वर्ग बनाएं, इन वैदिक मूल्यों को धारण करें, अपनी संतानों को देशभक्त बनाएं, धार्मिक और सात्विक बनाएं, उन्हें संस्कारों के श्रृंगार से सुंदर बनाएं, उनमें जीवन डालें। इसी से समाज, इसी से राष्ट्र बनेगा और प्रत्येक व्यक्ति को शांति मिलेगी। यही हमारा उद्देश्य है। ओम शांति शांति शांति।